प्यारे बच्चों, आपके दुख और दर्द में शामिल होते हुए मैं आपकी मदद करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो ला रहा हूँ। चाहे इसको 100 लोग देखें, चाहे 200 लोग देखें, चाहे 500 लोग देखें, चाहे 1000 लोग देखें, ये यूट्यूब की वीडियो तो फ्री है। बट आप जितना भी लोग देखना, इसको ना पूरा देखना, क्योंकि जिस भी बच्चे को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है, अब वो आखिरी मौका अपनी लाइफ में पाया है फिर से पास होने का। तो इस मौके को लापरवाही से गंवा देना, ये ज़िंदगी बर्बाद करने के बराबर होगी। बेटा, अगर आप मैथमेटिक्स से कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, स्पेशली ये तो यूपी बोर्ड के लिए है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में भी सेम सिलेबस है। तो अगर सीबीएसई बोर्ड के हिंदी मीडियम, मतलब हिंदी में अगर आप पढ़ सकते समझ सकते हैं, तो आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए, रिजेक्ट मत कीजिए। क्योंकि शायद ही मुश्किल से कोई यूट्यूब पर वीडियो डाले आपको पढ़ाने के लिए। 2-4 बच्चों 10 बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी के पास टाइम और एनर्जी नहीं है। मैंने अगर टाइम और एनर्जी अपना लगाया है, तो आपको कुछ सोच समझ के ही दे रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंतिम तक देखना। मैं वही सारे क्वेश्चन खंगाल के रिसर्च करके लाऊंगा जिससे मिलता जुलता या जिस क्वेश्चन के जैसा आपके एग्ज़ाम में आएगा। सोर्स कहाँ से है? इसके लिए ना कोई क्वेश्चन बैंक आता है, ना ही इसके लिए, इस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए ना ही कोई अनसाल्व आता है। जो भी मेरे पास है वो 3 साल का ओरिजिनल पेपर ही है। एक इस लिफाफे में बंद है, एक बाहर है, एक यहाँ है, ठीक है। ये तीनों पेपर ही मेरे को आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए आइडिया दे रहे हैं। तो इनके आधार पर मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, और आप अपने फ्री टाइम में जब भी आप वीडियो देखने का टाइम पाए पूरा देखिएगा। व्हाट्सएप पर अभी शेयर कर लीजिए, और बाद में जब आपको फ्री टाइम मिलेगा तो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, शुरू करते हैं। ये सवाल डिटर्मिनेंट चैप्टर का है, चौथे चैप्टर का है, ठीक है। तो चौथा चैप्टर आपके लिए कठिन हो या आसान हो, ये मेरे से मतलब नहीं, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो मैं पढ़ाऊँ वो पूरा का पूरा समझ में आ जाए। बस इतना मैं चाहता हूँ, ठीक है। और आप क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है बेटा। दिया कि निम्नलिखित प्रत्येक में से दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आप कहेंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप करवा लूँगा आपके कहने पर, लेकिन आप कमेंट में कहेंगे तब ना। अगर आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप करवा लूँगा, बट अभी हिंदी में ही रहेगा आज। देखो, कह रहा है कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर आप 12वीं क्लास में हैं, 12th में है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सिर्फ एक ही चैप्टर से प्रश्न आता है, जो चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे, कि गलत बिल्कुल भी नहीं होगा और सही 100% होगा, ठीक है। तो सीखने के लिए तैयार हैं? आ जाइए, आ जाइए मेरे भाई, सिखा देता हूँ आपको। और हाँ, ये 2019 में, 22 में, 23 में, 24 में आ चुका है कंपार्टमेंट के पेपर में, ठीक है। कंपार्टमेंट के पेपर में भी ये आ चुका है मेरे भाई। तो मैं इसी चीज़ को टारगेट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए प्यार से, जब आप कहीं पर भी समय देंगे सम्मान के साथ, तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आइए, 106043 दिख रहा है, 1060 और 43, ये दिया हुआ 106043। इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना शारीरिक विधि से। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2, दो डंडा खींच दो इस तरीके से। डंडा खींचने के बाद क्या करना है, इसमें से पहला नंबर लेंगे, इस ब्रैकेट से पहला नंबर, इस ब्रैकेट से पहला नंबर, केवल पहला 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 नंबर लेना है। कितना, 164, क्या है लिख रहा, 1 6 और 4। फिर उसके बाद इस कोष्टक से दूसरा नंबर, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर लेना है। कितना है, 003, कितना है, 003। और लास्ट में यहाँ क्या लिखा जाएगा, तीसरी लाइन में, तीसरे स्तंभ में क्या लिखा जाएगा, केवल लिखा जाएगा 111। क्या लिखा जाएगा, 111, बस इतना ही आपको काम करना है। मतलब क्या है, ये देखिए क्वेश्चन है, इन तीनों को मैंने कहाँ से लिखा, देख के लिखा, क्वेश्चन में से देख के लिखा। फिर ये लाइन कैसे लिखा, क्वेश्चन में से पहला 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 नंबर देख के लिखा। बीच की लाइन कहाँ से आई, दूसरा 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 नंबर देख के लिखा। तीसरी लाइन में 111 लिखना ही है, बस। आखिरी में, मतलब यहाँ तक तो आपको कठिन लगा ही नहीं होगा। अब इसके आगे क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखना। तुम्हारे लिए अगर मैं समय दे रहा हूँ
तो तुम अपने लिए समय दो, मेरे लिए नहीं। तुम अपने लिए पढ़ो बस, ठीक है। आओ आगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बराबर 1/2 यहीं पर रहेगा, जहाँ पर है वहीं पे। अब आप बड़ा कोष्टक बनाइए, पहली संख्या को यहाँ पे लाइए, उतार लीजिए 1। उसके बाद जिस लाइन में 1 लिखा है उस लाइन को ऐसे ऐसे मिटा दो। मिटाने के बाद क्या, केवल 4 एलिमेंट बचेगा। इन चारों का तिरछे तिरछा गुणा करना है बस। 0 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, यानी 0 - 3 क्या आएगा, 0 - 3। ठीक है। अब इसके आगे बढ़िए 0 के पास, तो 0 का बीच वाले का चिन्ह माइनस होता है, ठीक है। तो लिखेंगे -0, कोष्टक बनाएंगे। जिस लाइन में 0 है उस लाइन को ऐसे मिटा दीजिए, ऐसे मिटा दीजिए। मिटा दिया आपने। मिटाने के बाद जो भी बच रहा है केवल 4 एलिमेंट बचेगा। अब इसका इस तरह से गुणा करेंगे, इस तरह से गुणा करेंगे। 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 कम 6, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 एकम 4, यानी 6 - 4। क्या लिखना है, 6 - 4। अब लास्ट वाली संख्या को लिखना, लास्ट वाला का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है। लास्ट वाले का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है। +1 लिख दिया। अब जिस लाइन में ये है उस लाइन को मिटा दीजिए, ऐसे ऐसे मिटा दिया। मिटाने के बाद बचेगा 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट में 6 तिरिक 18, 4 शून्य 0, 6 तिरिक 18 -0। अब ये बड़ा कोष्टक बंद कर दो बस। आगे आ जाओ, बराबर 1/2 बड़ा कोष्टक 1 लिखिए। 0 में से 3 जाएगा -3, और 0 का इसमें गुणा हुआ तो 0 हो गया। और 18 में से 0 जाएगा 18, +1 × 18। अब क्या होगा, 1/2, 1 का 3 में गुणा करेंगे -3, 0 को छोड़ दीजिए। 1 का 18 में गुणा करेंगे तो 18, कोष्टक बंद। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। 18 में से 3 घटेगा, 18 में 3 घटेगा क्या आएगा, 15 आएगा। 15 का 1 में गुणा करिए, 15 एकम 15/2 वर्ग मात्रक। क्या हुआ, 15/2 वर्ग मात्रक। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है ना। आपको आधा समझ में आया कि पूरा समझ में आया, आप कमेंट में लिखिए। और मैं आपको इसी तरीके से इसका अगला पार्ट मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। अगला सवाल समझिए इसी टाइप का है, और उसको समझने के बाद नहीं आप कह पाएंगे कि सर मेरे को समझ में नहीं आया। आप ज़रूर कहेंगे सर बहुत बढ़िया समझ में आ गया। ठीक है। तो मेरे भाई मेरे मित्र ध्यान से देखना। अगला सवाल क्या है, ये है 2711 और 10 8। 2711 10 8 क्या बेटा, 2711 और 10 8। ठीक है। अब आज के पहले सवाल का दूसरा पार्ट देखो। ठीक है। इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको मैं इस नाते बता रहा हूँ कि अगर पहला सवाल समझने में थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो ये दूसरा सवाल तो आपको गारंटी के साथ समझ में आएगा, आएगा ना। तो ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूँ, तुम बस ध्यान दो। ठीक है। क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2, और इसी तरह से 2 डंडा खींचेंगे। अभी डंडा के बीच में अंडा कौन सा डालेंगे, डंडा के बीच में इसका पहला वाला अंडा, पहला वाला डाल दीजिए। कितना, 2 1 10, कितना कितना, 2 1 10। फिर उसके बाद सेकंड वाला डालिए। कितना, 7 1 8, कितना, 7 1 8। लास्ट में 1 1 1 रहेगा बस। बात समझ में आ गया। सब कुछ देख के लिखा जा रहा है। ये लाइन और ये लाइन कहाँ से आ गया, नकल करके आ गया मेरे भाई, देख के आ गया। ठीक है, समझे। अब देखो ध्यान से, बराबर के नीचे बराबर 1/2 लिखा हूँ, बड़ा कोष्टक बनाऊंगा। पहला नंबर ला के यहाँ लिख देना है चुपचाप, 2 को लिख दीजिए, कोष्टक बनाइए। जिस लाइन में 2 है उस लाइन को भूल जाओ, भूल गया। भूलने के बाद 1 का 1 में गुणा करो, तिरछा तिरछा। 1 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। माइनस चिन्ह लगाया। फिर 1 × 8 करेंगे तो कितना आएगा, फिर 8 आएगा बस। अब बीच वाले के पास पहुँचो, बीच वाला, तो बीच वाले का चिन्ह माइनस होता है, रूल है प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है। तो ये क्या, माइनस है, ये -7 है। ठीक है। अब इस लाइन को मिटा देंगे ऐसे ऐसे। ठीक। तो 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा।
अब फिर 10 से कम 10 होगा, 10 का 1 में गुणा करेंगे 10 से कम 10, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 माइनस 10, 1 माइनस 10। समझ में आ रहा है बच्चों, बताना। और लास्ट में क्या है, +1 है। कोष्टक बंद कर दीजिए। अब जिस लाइन में ये उस लाइन को क्या करेंगे, मिटा देंगे। मिटाने के बाद जो बचा उसका तिरछी तिरछा गुणा कर लेंगे बस। 1 का 8 में गुणा करो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। और 10 का 1 में करो कितना आएगा, 10 से कम 10 आएगा, कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, बराबर के नीचे बराबर 1/2, और फिर ये क्या, 2, 1 में से 8 जाएगा -7, 1 में से 10 जाएगा -9, एंड 8 में 10 जाएगा -2, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, 1/2 हो गया। फिर क्या हुआ, आगे देखते जाइए, मैं बता रहा हूँ। 2 7 14 -14 हुआ, माइनस गुड़े माइनस प्लस, 7 9 63, 1 गुड़े 2 -2, और 1/2, ध्यान दीजिए, 14 2 16 हो गया, 63 में से 16 घटेगा 47 आएगा, ठीक है ना, 47 आएगा। 47 का 1 में गुणा करेंगे 47/2 वर्ग मात्रक, क्या आएगा, इतना वर्ग मात्रक, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। कंप्लीट वीडियो जो देखेगा ना वो ज़रूर समझेगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये भगा दो, आगे देख लो। देखो, तुमने इसी तरह वीडियो भगा भगा के देखा तो फेल हुए, फिर वीडियो भगा भगा देखोगे तो फेल हो जाओगे। तो फेल होने को अगर दोहराना चाहते हो तो भगा लो वीडियो, और अगर चाहते हो कि ढंग से पढ़ें, ज्ञान भी अर्जित करें, और इस बार अच्छे नंबर से पास भी हों, तो वीडियो के साथ एक एक सेकंड भी ध्यान से सुनो, कहीं दाएं बाएं मत देखो, सीधे वार करो वीडियोस पर, ठीक है। आओ आगे देखो, अगला इसका पार्ट क्या कहता है। अगला पार्ट इसका है -2 -3 3 2 -1, मतलब 23 32 18 टाइप का है, 23 32 18, ठीक है। चलिए, हाँ, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है, वो भी शारीरिक विधि से। ध्यान देना, एक ही तरह का 3 सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, पहला भी उसी टाइप का था, दूसरा भी, तीसरा भी। मैं ऐसा इस नाते बता रहा हूँ ना कि मैं जानता हूँ कि 90% जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना वो फेल हैं, और फेल अगर हैं तो सच में वो कमज़ोर थे पढ़ने में, दिमाग से गरीब थे, पैसे से भले अमीर होंगे, दिमाग से गरीब थे। अब गरीब दिमाग वालों को थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दूँ अगर, तभी तो समझ में आएगा। तो हम वही चीज़ आपको दे रहे हैं जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है, इसी वजह से आप पूरा वीडियो देखिए। फिर देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 2 को डंडा खींच दो, खींच दिया, पहला नंबर पहला नंबर पहला नंबर लिख दो, -2 3 -1, दूसरा नंबर दूसरा नंबर दूसरा नंबर लिख दो, -3 2 -8, -3 2 -8, लास्ट वाले में अपनी मर्जी से 1 1 1 लिखेंगे, 1 1 1, ठीक है। समझ में आ गया, बोलिए। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनो। अब उसी तरह से चलेंगे जिस तरह से पिछले 2 सवालों में हमने चला है, ठीक है। कैसे होगा, बराबर के नीचे बराबर, 1/2 के नीचे 1/2, बड़ा कोष्टक बनाइए, पहले इसको उतार लेंगे, -2 को उतारेंगे, कोष्टक बनाएंगे, और इस लाइन को मिटाएंगे, 2 1 कम 2, क्या हुआ, तो फिर माइनस चिन्ह लगता है, माइनस चिन्ह लगता है, माइनस लग जाने के बाद -8 गुणे 1 करेंगे तो -8 आएगा, तो ये -8 आ रहा है, और यहाँ पर माइनस पहले से है, तो माइनस पहले से रहेगा और एक माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, +8। उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, उसके बाद लिखेंगे बीच वाले को, तो बीच वाले का चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, बीच वाले का चिन्ह माइनस होता है, यानी माइनस आपको मालूम है कि पहले से माइनस चिन्ह है। अब यहाँ ला के लिखेंगे -3 को, ये हो जाएगा +3, क्या हो जाएगा, +3, क्योंकि इसका चिन्ह ऑलरेडी पहले से डिसाइड हो चुका कि माइनस चिन्ह है, हाँ। अब माइनस चिन्ह के पास फिर माइनस आया है तो ये हो जाएगा प्लस, तो इस वजह से यहाँ प्लस लिखा हूँ। अब कोष्टक बनाइए और ये लाइन क्या करिए, मिटाइए। अब बचा आपका 4 एलिमेंट, 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 1 कम 3,
फिर क्या होगा, माइनस लगा चुके हैं, -1 गुणे 1 तो वो -1 आएगा। तो इस माइनस के बाद जब आएगा तो क्या हो जाएगा, +1। अब करेंगे कोष्टक बंद, ठीक है। बड़ा वाला कोष्टक नहीं बंद करेंगे, अभी तो बाकी है हमारा काम, हमारा लास्ट वाला पद बाकी है। इसका चिन्ह +1 होता तो +1 लिखिए, इसको मिटाइए, 3 और 24 -24, माइनस लगा दिया। अब -1 गुणे 2 -2, और यहाँ माइनस पहले से है तो जाएगा +2, कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद है, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो जोड़ना है बस, गुणा करना फिर जोड़ना घटाना बस, ठीक है। बटा के बराबर के नीचे बराबर चिन्ह, 1/2 यहीं पर रहेगा, 8 2 10, 10 दूना 20 माइनस का 20, और 3 1 4, 4 3 12 +12, और 24 में से 2 जाएगा 22, लेकिन 24 बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं, यानी -22, -22 गुणे 1 -22, ठीक है। अब देखो -20 -22 मिल करके -42 होगा, -42 में से 12 घटेगा, -42 में से 12 घटेगा कितना आएगा, -30, -30, 2 से 30 काटेंगे, माइनस का 15, 15 दूना 30। तो क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, आया तो है माइनस में, लेकिन आप इसको जानबूझ के +15 लिखोगे, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको क्या लिखना है, +15 वर्ग मात्रक, ठीक है ना, +15 वर्ग मात्रक आपको लिखना है। अब एक ही तरह से मैंने आपको 3 सवाल समझाया, अगर समझ में आ गया तो कमेंट में लिखिए, नहीं आया तो भी लिखिए। और अगर चाहते हो कि मेरे से पूरा बुक फर्स्ट मैथ सेकेंड मैथ पूरा कंप्लीट तैयार करना चाहते हो कि कंपार्टमेंट एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाऊं और बहुत बढ़िया पढ़ाई कर सकूं, तो आप सीधे मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे क्लास में जुड़ के पढ़िए। देखिए जिसको भी लगता है कि वो इस बार बहुत अच्छा नंबर लाएगा, सिर्फ वही हमसे जुड़ के पढ़े, और हम ऐसे आयरा गहरा तरीके से आपको नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको वीडियो कॉल पे पढ़ाएंगे। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं आपको वीडियो कॉल पे फेस टू फेस पढ़ाऊँगा। हर सवाल के बाद आपसे पूछूंगा, बेटा बता ये समझ में आया, तो तुम इन बच्चों की तरह कहोगे हाँ सर आ गया, हाँ सर ठीक है, हाँ सर मेरा गलत था, सर पहले नहीं समझा था लेकिन अब समझ गया। इस तरह बात होगी आपसे हमारी, ऑफलाइन कोचिंग की तरह आप हमसे ऑनलाइन पढ़ पाओगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बिगड़े हुए दिन सुधर जाएं, आपका खोया हुआ सम्मान वापस आ जाए, तो आप दिए गए नंबर पर बात कीजिए और हमारे साथ कंपार्टमेंट परीक्षा की शुरुआत कीजिए। बाकी आपकी मर्जी, आपके लिए यूट्यूब पर फ्री का कंटेंट है, लेकिन फ्री वाला देख के पूरा साल जब फ्री वाला देखे तो फेल हो गए। अब अगर तुम 1 महीना केवल फ्री वाला देखोगे तो सोच लो क्या हो जाएगा। 1 साल देखे फ्री वाला तो फेल हो गए, 1 महीना देखोगे फ्री वाला तो पास हो जाओगे। फ्री वाला में आपको पता ही नहीं है ना पढ़ना क्या है, पता चला कि तुम पढ़ने बैठे हो, किसी का ऐसा नाचने वाला रील आ गया कि तुम पढ़ाई छोड़ के उसी में मस्त हो गए। मस्त होने का बहुत आजकल फैशन आ गया है, आप नहीं देखना चाहते फिर भी दोस्त कोई रील देखेगा वो लाएगा, देखेगा कहेगा ही देख ही देख ही देख। तो बेटा तुम या तो अपनी वजह से या तो किसी और की वजह से बर्बाद हो रहे हो, तो बचाने का अपने आप को समय भी है, बचा लो, नहीं तो 1 साल पढ़ने का मन हो तो कोई बात नहीं है, 1 साल और फ्री वाला देखना वीडियोज। तो यूट्यूब पर वीडियोज हैं अच्छी हैं, लेकिन समझ चाहिए कि हमें क्या देखना क्या छोड़ना है, और ये समझ तब आएगी जब आप समझदार हो जाओगे। असमझदार कब होगे, जब 2 बच्चों के बाप हो जाओगे, उसके पहले नहीं, उसके पहले नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। अब संरेख वाला सवाल अगर आपको नहीं आता समझ लीजिए कुछ नहीं आता है, और दुनिया का सबसे आसान सवाल यही है। इंटर में मैथ में चौथे चैप्टर में शारीरिक में डिटर्मिनेंट में अगर आपने कुछ सीखा है तो यही सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा तो आज सीख लीजिए। आज आखिरी वक्त आपके पास है, मैं सिखा रहा हूँ, सीख लो। देखो कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखीय है। संरेखीय का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, लेकिन चूंकि ए कामा बी कामा सी संरेखीय हैं, कैसे हैं, संरेखीय हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब इसी का बायां पक्ष लेके चलेंगे, दायां पक्ष लाएंगे।
और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? होता है 1/2। ऐसे डंडा खींचो, डंडा खींचो, डंडा खींचने के बाद इसमें का पहला बिंदु और इसमें का भी पहला लिख लो। क्या? ए बी सी, इन तीनों को लिखिए। फिर उसके बाद इसका सेकेंड वाला बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, इन तीनों को लिखिए। देखो, जो रियल में पढ़ने वाले हैं वो रुक रुक के पढ़ेंगे। जो गधे गदम निकम्मे हैं वो वीडियो भगा भगा के पढ़ेंगे। अरे भगा भगा के पढ़ोगे तो ज़िंदगी एक दिन तुम्हें भगा भगा के मारेगी। तुम भाग भाग के लेबराई करोगे, पूरी ज़िंदगी घर से भागे रहोगे बाहर परदेश में। तुम्हारे बीवी बच्चे तुमको भगा भगा के कहेंगे कमा के लाओ, कमा के लाओ, कमा के लाओ। उसके बाद भागते भागते बुढ़ापा आ जाएगा बेटा, एक दिन पृथ्वी से भी भाग जाना पड़ेगा किसी और लोक में। तो ईमानदारी से पढ़ना अच्छी बात है। ये देखिए हमने लिख दिया ए बी सी यहाँ पे, और सेकंड वाला यहाँ लिख दिया। थर्ड वाले एलिमेंट के लिए 1 1 1 लिखते हैं, मालूम है आपको, बराबर 0। अब इसी का हम लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लेके चलेंगे। अब बायां पक्ष को सॉल्व करते 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 अगर दायां पक्ष आ जाए तो समझ लेना कि सवाल आ गया। तो शुरू करते हैं इसको, ठीक है? शुरू करते हैं, ध्यान से देखो। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, एल एच एस। अब इसको चुपचाप, जितना मैं घेर रहा हूँ ना, इतना चुपचाप नकल करके यहाँ लिख दो बस, ठीक है? चुपचाप नकल कर दो ऐसे। 1/2 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1 लिख दिया हमने। अब क्या करना है? अब वही चीज़ कमाल की चीज़ है, ठीक है? 1/2 अपनी जगह पर रहेगा। अब क्या करना है बेटा? प्रसार करूँ कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तो प्रसार कर देता हूँ, प्रगुण नहीं लगाऊंगा। उसी तरह पहला वाला एलिमेंट लिख लो चुपचाप। तो इस लाइन को मिटा देंगे। 4 एलिमेंट बचेगा तो तिरछी तिरछा गुणा कर देंगे। तो सी प्लस ए का 1 में गुणा होगा तो सी प्लस ए, माइनस चिन्ह लग जाएगा। फिर 1 का गुणा इन दोनों में होगा तो ए प्लस बी आएगा। लेकिन माइनस चिन्ह लगा होने के नाते माइनस ए माइनस बी दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ए माइनस बी, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बीच वाला लिखिए, लेकिन बीच का चिन्ह क्या होता है? बीच का चिन्ह होता है माइनस, ठीक है? बीच का चिन्ह क्या होता है? माइनस। माइनस लिख दिया हमने, माइनस में बी प्लस सी। और फिर इस लाइन को मिटाइए। कौन बच रहा है? केवल यही चारों बचेंगे ना। तो गुणा होगा किसका? बी का 1 में तो बी और 1 का सी में तो सी, बी माइनस सी। क्या बच रहा? बी माइनस सी। लास्ट वाले का चिन्ह क्या होता है? प्लस, तो +1 लिखेंगे, कोष्टक बनाएंगे। और उसके अंदर क्या लिखेंगे? ये लाइन मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो। अब इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा, ठीक है? तो करिए। बी का ए में तो ए बी, बी का बी में तो बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर माइनस चिन्ह लगा के सी का सी में तो सी स्क्वायर, फिर माइनस लगेगा सी का ए में तो ए सी, ए सी, ए सी, ठीक है? पुस्तक बंद। बहुत अच्छा सवाल था ये, और बहुत जल्दी आंसर आएगा, 0 ही आएगा। दायां पक्ष हमें लाना ना, 0 आएगा। बराबर 1/2 ए का सी में क्या हो जाएगा? ए सी। ए का प्लस ए माइनस से कट गया जी, खत्म खत्म। माइनस बी का ए में तो माइनस का ए बी, और बी प्लस सी गुड़े बी माइनस सी, बी प्लस सी गुड़े बी माइनस सी। अच्छा, साथ में ये सूत्र पढ़े थे, ए प्लस बी गुड़े ए माइनस बी पढ़े थे ना? तो ठीक क्या होगा? हाँ, ए प्लस बी गुड़े ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसी हो जा रहा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। प्लस इधर देखो, इधर सब उतार दीजिए, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है? आजा मेरे भाई, बराबर 1/2 ए सी माइनस ए बी। ये कोष्टक खुलेगा तो माइनस बी स्क्वायर, चिन्ह बदल जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखो कितना मजा आएगा, प्लस ए सी माइनस ए सी कट जाएगा, प्लस ए सी माइनस ए सी कट गया, माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट गया। बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर सब कुछ कट गया, कुछ नहीं बचा। तो जब सब कट गया तो 0,
क्या जब सब कट गया तो ब्रैकेट के अंदर सब कट गया तो ब्रैकेट के अंदर जीरो आ गया। और जीरो का मल्टीप्लाई जब 1/2 में होगा तो 1/2 आएगा। जीरो का मल्टीप्लाई जब 1/2 में होगा तो कितना आएगा मेरे भाई? ज़ीरो आएगा। ज़ीरो गुणे 1/2 ज़ीरो। दिस इज योर राइट हैंड साइड। दिस इज योर राइट हैंड साइड। अब कह दो कि ना समझ में आया गुरु। अगर कह दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम और ज़्यादा ना समझ हो, तो और ज़्यादा मैं लो लेवल से कल से पढ़ाऊँगा। लेकिन अगर समझ में आ गया तो खुशी की बात है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा दुख की बात तो रहेगी। लेकिन हम दोबारा आपके लिए कल जब फिर समझाएंगे अगला सवाल ना, तो हम ये सोच कर समझाएंगे कि हमारा दर्शक, हमारा श्रोता, हमारा छात्र अभी लो लेवल में है, उसको और लो लेवल में जाकर समझाऊं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है? आप मुझे क्यों देख रहे हो? प्रॉब्लम का सलूशन जानने के लिए, सवाल का हल जानने के लिए। तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मुझे लगेगा यार मेरा प्रयास, मेरी रिकॉर्डिंग, मेरा ये लाइट, मेरा डिजिटल बोर्ड, ये पेन, ये मेरा टाइम, ये मेरा शरीर, मेरा टाइम, लेक्चर, मेरी एनर्जी, मेरी आवाज़, सबकी सब व्यर्थ है। और अगर आपको समझ में आ गया ना तो मुझे लगेगा कि मेरा प्रयास सार्थक है और आप भी एक दिन जीवन में सार्थक काम करोगे, निरर्थक काम नहीं करोगे। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, अगले सवाल की तरफ कदम बढ़ाते हैं और इन्जॉय करते हैं। परीक्षा में तो भाई एक ही टॉपिक से रिलेट करता हुआ ना कई सवाल पूछ देता है। अब पिछला जो टॉपिक अब तक मैंने आपको पढ़ाया है उसको रिलेट करता हुआ ये भी सवाल है, और परीक्षा में आने का कई बार रिकॉर्ड बनाया है। तो आप भी आखिरी महीने में, आखिरी मौके पर फिर से आप रिकॉर्ड इतना बनाओ, इतना पढ़ाई का रिकॉर्ड बनाओ, नंबर हासिल करने का रिकॉर्ड बनाओ कि यार माँ बाप कहें कि चलो फेल हुआ है, एक महीने बाद इतना बढ़िया नंबर तो लाया, उनको लगे कि बहुत अच्छा नंबर लाया है। ऐसा नहीं कि काम चलाऊँ नंबर आ गया तो बुरा लगेगा ना। आओ, यहाँ पे लिखा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। ये शीर्ष बिंदु है और इन तीनों शीर्षों से मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो के का मान क्या है ये बताना है, के की वैल्यू क्या है ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए। इसका ए वाले को देखिए, के 0, 4 0, 0 2। ठीक है? लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया कितना 4। कहोगे कहाँ दिया 4? अरे यहाँ दिया 4, यहाँ देखे ना। हाँ हाँ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 लिखा हमने। अब क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल का सूत्र 1/2, सारणिक वाला डंडा, पहला नंबर पहला नंबर पहला नंबर के 4 0, दूसरा नंबर दूसरा नंबर दूसरा नंबर 0 0 2, लास्ट में 1 1 1 लिखेंगे और बराबर लिखेंगे 4। ठीक है? अब ये 4 प्लस माइनस 4 लिखा जाएगा। इस 4 को क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 4। कब लिखना प्लस माइनस 4? जब के का मान ज्ञात करने के लिए पूछे और क्षेत्रफल दिया हो तब। क्या? जब क्षेत्रफल दिया हो और के का मान पूछे तो आपको क्या लिखना? प्लस माइनस में ही लिखना है। तो 4 तो दिया रहेगा साफ साफ, लेकिन आप प्लस माइनस लिखना। ठीक है? ये रूल होता है। क्यों होता है, क्या होता है, आप वीडियो कॉल बैच अगर ज्वाइन किए होंगे तो मैं वहाँ बताऊँगा या मैंने वहाँ बताया होगा। ठीक है? आइए, अब बटे 2 जो है इसका गुणा 4 में करिए। 2 का 4 में गुणा करो 8 हो जाएगा। बाकी ये जैसे वैसे उतार लो। प्लस माइनस 8 हो गया। 2 का 4 में गुणा हुआ तो क्या हुआ? प्लस माइनस 8 हो गया। अब क्या होगा मेरे लाल, ध्यान से देखो। अब क्या होगा? प्रसार होगा इसका। पहले के लिखेंगे और फिर कोष्टक बनाएंगे, तो ये लाइन मिटा देंगे। 0 2 एकम 2, 0 माइनस 2, फिर बीच वाला लिखेंगे 0, ये लाइन मिटेगा। 4 एकम 4 माइनस 0, फिर लास्ट वाला प्लस 1 लिखेंगे, तो 4 दूना 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 बराबर प्लस माइनस क्या? 8। प्लस माइनस क्या रहेगा? 8 रहेगा। ठीक है? अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 0 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा? -2, और के का गुणा हो जाएगा तो -2 के। 4 में से 0 जाएगा तो 4, लेकिन 4 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। 8 में से 0 जाएगा तो 8,
8 की गुणा 1 में होगा तो 8 एकम 8 बराबर क्या प्लस माइनस 8। ठीक है, -2 के बराबर प्लस माइनस 8, और ये वाला +8 इधर जाएगा तो -8 होगा ना, +8 उधर जाएगा -8 होगा। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, के बराबर, अब यहाँ पर दो चिन्ह है, तो एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। एक बार क्या लेना, प्लस चिन्ह है, एक बार क्या लेना है, प्लस चिन्ह से, प्लस चिन्ह लिया तो सारा उतारेंगे, इसमें से केवल प्लस लेंगे, माइनस को छोड़ देंगे, इसमें से केवल प्लस लेंगे, माइनस छोड़ देंगे, तो -2 के बराबर +8 -8, तो -2 के बराबर 8 में से 8 जाएगा 0, के बराबर 0, और -2 आएगा बटे में 2, के बराबर 0/2 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार और माइनस चिन्ह लीजिए, माइनस चिन्ह से। ठीक है, तो इसी को लिखेंगे, बस यहाँ पर इस बार प्लस को छोड़ देंगे, केवल माइनस ले लेंगे, प्लस छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए -2 के बराबर -8, और बाद में -8, -2 के बराबर -8 -8 -16 हुआ, दोनों ओर का माइनस कट गया, 2 के बराबर 16, के बराबर 16 जाएगा 2 बटे में, और के बराबर क्या 2 बटे 16 8 आ गया। ठीक है, तो के का दो को मान आ गया, के का दो को मान आ गया, देखेंगे आता है के इक्वल टू 0 और कामा लगा के 8, 0,8, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। ठीक है, बात समझे, बात समझे मेरा। तो ऐसे आपको के का मान ज्ञात करने वाला सवाल करना है। अब और सवाल देखिए, अब आप और देखिए, कहाँ गया, यहाँ है, -2004 के -20 4 के, बी वाला सवाल है। देखिए -2004 के। अब इसमें भी आपको के का मान ज्ञात करना है, और इसका भी 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल है। क्यों? क्योंकि दोनों सवाल के लिए ना, ये जो निर्देश है ना, ये दोनों सवाल, ये जो वाला है इसके दोनों के लिए है, के का मान ज्ञात करना दोनों में, दोनों के लिए 4 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सीधा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4, तो सूत्र लिखिए, डंडा पहला नंबर -2 0 0 0 4 के, 0 4 के, लास्ट में 1 1 1 बराबर कितना, +-4 बराबर कितना रहेगा, 4 को +-4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल दिया है और के का मान पूछा है, तो +-4 लिखेंगे। क्यों लिखते हैं, अगर आप हमारा पर्सनल क्लास ज्वाइन किए होंगे तो पूछ लीजिएगा फिर से, और हो सकता है हमने बता दिया है। ठीक है, आइए अब क्या करेंगे, 2 का गुणा इधर करेंगे, 2 चौक 8, बाकी उतार लो, +-8 हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, प्रसार करना, और क्या, -2 को लिखिए, लाइन मिटाइए, 4 एकम 4 माइनस के एकम के 4 माइनस के, 0 लिखिए, लाइन मिटाइए, 0 - 0 हो जाएगा, लास्ट वाला +1 लिखिए, मिटाइए, 0 - 0 हो जाएगा भी, बराबर +-8। ये टोटल 0 हो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, केवल यही बचेगा, केवल यही बचेगा, क्या बचेगा, -2 का 4 में गुणा, 2 चौक 8, माइनस में 8, -2 गुणे माइनस के +2 के बराबर +-8, 2 के बराबर +-8, -8 उधर जाएगा +8। अब यहाँ पर भी एक बार प्लस चिन्ह लेना, एक बार माइनस चिन्ह लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस चिन्ह से, 2 के बराबर +8 +8, 2 के बराबर 16, के बराबर 16, 2 आएगा बटे में, बटे 2, के बराबर 8, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह से, तो क्या हो जाएगा,
2 के बराबर -8 + 8, 0 के बराबर 0। इसका भी वही उत्तर आया, कोई बात नहीं, लिखेंगे अतः के बराबर 8, 0। इंग्लिश मीडियम में अगर आप हैं तो लिखिएगा हेंस के इक्वल टू 0, 8, 0। ठीक है, बात समझे। अब मेरे प्यारे छात्रों, अब आपको इतना तो आनंद आ ही गया कि आप इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी देख सकते हैं और इसके अंदर के सवाल को बिना मेरी वीडियो देखे खुद कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कमेंट में लिखिएगा आई कैन डू, और नहीं कर सकते हैं तो भी लिखिएगा कि सर मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपके कमेंट्स में क्या आता है।